भारत का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद तेजी से बदलते शहर, नई नई तकनीक और एक मॉडर्न लाइफस्टाइल, है ना? लेकिन इस लगातार हो रहे बदलाव के शोर के नीचे भारत की एक ऐसी कहानी भी है जो हजारों सालों से, सच कहूं तो, बदली ही नहीं है। तो चलिए आज इस सफर पे निकलते हैं और भारत की उस अनछुई कहानी को खोजते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस लगातार बदलते देश में आखिर वो क्या है जो 2000 सालों की आंधी में भी अपनी जगह पर एकदम टिका रहा? ये सवाल जितना आसान लगता है उतना है नहीं। चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी ये खोज कहाँ से शुरू होती है? ये शुरू होती है भारत के दिल से, मतलब इसकी आंतरिक दुनिया से। ये आध्यात्मिकता और मानसिकता का एक ऐसा दायरा है जिसे समय, समझिए, छू भी नहीं पाया है। एक बहुत पुरानी कहावत है जो मुझे लगता है सब कुछ कह देती है। जब दुनिया शिकार कर रही थी, भारत ध्यान कर रहा था। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक पूरी की पूरी सोच है। यहां बाहरी दुनिया की भागदौड़ से ज्यादा जोर हमेशा से अंदर की यात्रा पर रहा है, खुद को खोजने पर रहा है। और देखिए, ये फर्क कितना साफ है। एक तरफ बाहरी दुनिया को जीतने और चीजें हासिल करने की दौड़ है, और दूसरी तरफ अपने अंदर एक यात्रा जिसे सत्य की खोज कहते हैं। यही तो भारत की कहानी का असली सार है। और ये जो खोज है ना, ये कुछ बहुत ही गहरे विचारों पर टिकी है। ये शब्द धर्म यानी सही काम क्या है, कर्म यानी हमारे कामों का नतीजा, और मोक्ष यानी इस जीवन चक्र से आजादी, ये सिर्फ किताबों में लिखी बातें नहीं हैं। ये आज भी लोगों की जिंदगी को रास्ता दिखाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हजारों साल पहले दिखाती थीं। तो ये तो हुई मन की दुनिया की बात। अब जरा देखते हैं कि लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, उन अटूट सामाजिक बंधनों से जो समय की हर परीक्षा में पास हुए हैं। हाँ, ये बात सही है कि आज शहरों में छोटे परिवार आम हो गए हैं, लेकिन वो जो संयुक्त परिवार वाली सोच है ना, वो आज भी जिंदा है। वो साझा जिम्मेदारी की भावना, वो सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े होने का जज्बा, वो आज भी हमारे रिश्तों की बुनियाद है। घर का साइज बदल सकता है, पर परिवार का आइडिया नहीं। और इसी बुनियाद का सबसे मजबूत पत्थर वो है बड़ों का सम्मान। हम सबने इसे महसूस किया है ना? बड़ों के लिए वो आदर का भाव हमारी संस्कृति में इतनी गहराई से बसा है कि सोर्स में इसे हमारे सामाजिक डीएनए का हिस्सा बताया गया है। और अब जरा भाषा की ताकत को देखिए। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। संस्कृत, हमारी सबसे पुरानी भाषा, आज भी हमारी बातों में जिंदा है। धर्म, कर्म, दान, ये शब्द हजारों साल पुराने हैं, पर आज भी हमारी रोज की बातचीत का हिस्सा हैं और हमें सीधा हमारे अतीत से जोड़ते हैं। चलिए अब मन और समाज से निकलकर अपने आसपास की दुनिया में कदम रखते हैं। प्रकृति, भोजन और त्योहार जो हमारी जिंदगी को एक लय देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो हमारे पूर्वजों की जिंदगी को देते थे। मॉनसून की पहली बारिश के बाद मिट्टी की वो सौंधी खुशबू, गंगा किनारे मिलने वाला सुकून, या फिर घर पर बनी दाल चावल का वो अपनापन, ये वो अनुभव हैं जो पीढ़ियों ने एक साथ महसूस किए हैं। ये सिर्फ आदतें नहीं, ये जिंदगी की वो लय हैं जो सदियों से एक जैसी ही चली आ रही है। और यहां ये बात कितनी सही लगती है, भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, भारत में ये पूजा का एक रूप है। मतलब ये सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में नहीं है, ये आभार जताने के बारे में है, उस खाने को एक पवित्र काम बनाने के बारे में है। और हमारे त्योहार, अरे वाह, सजावट बदल सकती है, संगीत नया हो सकता है, लेकिन त्योहारों की जो आत्मा है, जो उनका दिल है, वो बिल्कुल वही है। दिवाली हमेशा अंधेरे पर रोशनी की जीत के बारे में होगी, और होली हमेशा रंगों और एकता की खुशी के बारे में होगी। उनके पीछे का जो क्यों है वो कभी नहीं बदलता। तो देखिए, हमने 3 चीजें देखीं: अंदर की दुनिया, सामाजिक बंधन और जिंदगी का चक्र। जब ये सारे धागे एक साथ मिलते हैं ना, तो भारत की एक अनूठी ताकत का ताना बाना बुनते हैं। 2000 साल, एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। ये कितना कितना लंबा समय होता है, और फिर भी ये सारी चीजें बनी हुई हैं, टिकी हुई हैं। कमाल है ना? तो आखिर में इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सार ये है, भारत की असली ताकत बदलाव को अपनाने में है, लेकिन अपनी पुरानी गहरी जड़ों को खोए बिना। ये समझिए कि एक डांस जैसा है, एक तरफ परंपरा है, दूसरी तरफ आधुनिकता, और भारत दोनों के साथ एक ताल में चलता है। यही बात इसे इतना खास बनाती है। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। अगर पिछले 2000 साल इन गहरी जड़ों को नहीं हिला सके, तो भविष्य क्या कर पाएगा? क्या आने वाले 2000 साल कुछ बदल पाएंगे? हाँ, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही दे सकता है।